जय चौथ माता। माताओं और बहनों, हिंदू धर्म में करवा चौथ का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं ये व्रत रखती हैं तो उनके पति की उम्र लंबी होती है और उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। आज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और रात में चांद देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती है। मान्यता के अनुसार छलनी से चांद को देखने के साथ साथ पति को देखना शुभ माना जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश, शिव पार्वती, कार्तिकेय और करवा चौथ माता का पूजन किया जाता है। करवा चौथ में चांद का बहुत महत्व होता है। करवा चौथ विशेष रूप से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे देश में इस पर्व को सुहागिन स्त्रियां बड़े ही हर्षोल्लास से मनाती है। लेकिन समय के साथ साथ इस त्योहार को मनाने के तरीके में भी परिवर्तन आया है। अब पत्नियों के साथ पति भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं। करवा चौथ से जुड़ी एक प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ नामक एक नगर में दीनानाथ नाम का एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में वे आप खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। यह उसका शादी के बाद पहला करवा चौथ था। शाम हो गई। उसके भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाकर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत उदास थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह नगर से दूर एक पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा दिखाई दिया जैसे चौथ का चांद उदय हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और अपनी भाभियों से भी कहती है कि भाभी देखो, चांद निकल आया, उसे अर्घ्य देकर खाना खाते हैं। तब भाभियों ने कहा, बाई जी, ये आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। तब भूख से व्याकुल वह चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल से पति के बीमार होने का समाचार उसे मिलता है कि जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुँचे। तब वह बौखला जाती है। उसकी माँ उसे विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकालने लगी। बार बार बक्से में से काले और सफेद कपड़े निकलने लगे। तब माँ घबरा गई और बेटी से बोली, बेटा, रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूती जाना और कोई भी बुढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो उसे अपने पल्लू से गांठ बांध लेना। वो बोली, ठीक है माँ। ऐसा कहकर वह ससुराल की ओर चल दी और चलते चलते रास्ते में उसे जो कोई भी मिलता वह उन सब के पैर छूती गई। सभी ने उसे खुश रहो, सुखी रहो और पेहर का सुख देखो, इस तरह का आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वो चलते चलते अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्लू पर गांठ बांध ली और अंदर गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि घर के आंगन में ही उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह पति के शल से लिपटकर बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वह साथ जाने की जिद करने लगी। उसकी जिद के आगे सब हार कर कहने लगे, ले चलो इसे साथ में। वो साथ साथ शमशान भी चली गई। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। ये देखकर सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गए, अब इसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी, अपने अपने पति को लेकर बैठ गई और रोने लगी। ये देखकर सभी बड़ों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं एक झोपड़ी डलवा दो। वह उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। वह पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद उसे खाना देने आती थी। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और चौथ माता की कहानी सुनती।
जब चौथ माता प्रकट होती और कहती, करवोले करवोले, भाया की प्यारी करवोले, घनी बुखारी करवोले, तब वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। लेकिन वो उससे कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई और सब ये कहकर चली गई। अब अश्विन की चौथ माता आई और बोली, तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग तुझे लौटाएगी, तू उसके पैर मत छोड़ना और सुहाग का 16 सिंगार का सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 सिंगार का सामान मंगवाया। जब सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, ये जो मांगे वो दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और ज्योत जलाई। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवोले करवोले, भैया की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगानी करवोले, घनी बुखारी करवोले। तब उसने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, चौथ माता मुझे मेरा सुहाग वापस करो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। तब चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सामान मांगा। उसने सुहाग का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंख से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली का छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात मार गई तो झोंपड़ी का महल बन गया, उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वह दौड़ी दौड़ी छोटी ननद के पास आई और बोली, बाई साहब का भाई वापस आ गया है, जाओ सासू माँ से कहो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। तब माँ बोली, भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घरवाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो इस बेटे को साल भर पहले ही भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है, तू बहुत भाग्यशाली है। हे चौथ माता, जैसा दुख साहूकार की बेटी को पहले दिया वैसा दुख किसी को मत देना, और जैसा सुख साहूकार की बेटी को बाद में सुहाग का वरदान देकर दिया वैसा सुख कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुक्कार भरने वाले सबको देना। जय चौथ माता। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, पर किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। एक बुढ़िया बैठी हुई थी। बुढ़िया माई ने कहा, ला मैं बना दूं। गणेश जी ने दूध और चावल बुढ़िया माई को दे दिए। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वहीं चढ़ा दो। बुढ़िया ने वहीं चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे, देखते ही देखते वह पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, जब तक खीर तैयार होती है तब तक मैं नहा कर आता हूँ। कुछ देर बाद खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी को भोग लगाकर तुम्हें खीर खिलाऊंगी, लेकिन बच्चे नहीं माने। फिर बूढ़ी माई ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। इतना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा, यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भर कर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे। इतना कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेश, या खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो।
वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, दादी चाकी के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जीमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जीमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसे बर्तन का तेरे घर पर क्या काम? ये तो हमारे काम का है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंछले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठों हैं। सास ने कहा, बहू म्हारो गणेश झूठों तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 घड़े धन के निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचों ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। दोस्तों, यह थी गणेश जी महाराज की खीर वाली कहानी। आपको गणेश जी की खीर वाली कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। बोलो गणेश जी महाराज की जय।